दो दिन पूर्व रात 2 बजे हमने एक पोस्ट डाला था जिसमें बताया था आपको कि किस तरह से धमदाहा, रुपौली, पूर्णिया और कस्बा में किस प्रत्याशियों का कौन सी पार्टी में क्या राजनीतिक भविष्य हो सकता है, उसको लेकर बारी बारी से हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। और उसके बाद आज ये खबर निकलकर बाहर आई कि राजद से धमदाहा में उम्मीदवार नए हो सकते हैं कुशवाहा समाज से, जिसका नाम संतोष कुशवाहा है, जो कि पूर्णिया के सांसद भी जेडीयू कोटा से रह चुके हैं। उस समय में जेडीयू कोटा सांसद है जिस समय में भाजपा से यहाँ के पूर्णिया के सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह थे। 2014 का जो माहौल था वही 2014 दोहराने के लिए संतोष कुशवाहा अब धमदाहा से इस बार उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं आरजेडी। उससे पहले हम लोग विस्तार से आपको कुछ खबर बताते हैं, आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं, क्योंकि हमने ये चर्चा किया था कि खास तौर पर ये सीमांचल के वो जिले हैं जहां से कि कौन से मतलब लीडर के कौन से पार्टी में कौन से गठबंधन में क्या राजनीतिक भविष्य हो सकता है उसको लेकर। तो चलिए हम लोग धमदाहा में सबसे पहले जो लगातार रिकॉर्ड मतों से 55 बार लगातार जो विधायक बनी है, खासतौर बीच में आ रही भी है और मंत्री बनी है लेसी सिंह, उसके राजनीतिक भविष्य को लेकर आज बातचीत करेंगे। उम्मीद करेंगे कि अंत तक आप वीडियो को देखने के बाद अपनी राय लिखिएगा और उसके बाद अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करिएगा और जो भी आपकी मन में प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। खासतौर पर 3 साल का हम लोग आंकड़ा अगर उठाया जाए 2010, 2015 और 2020 तो आपको समझ आएगा कि लेसी सिंह का ग्राफ पहले बढ़ा फिर घटा, इस हिसाब से। यानी कि 2000 अगर हम लोग बात कर लें 20 की, क्योंकि रिसेंट हमेशा सबको याद होता है एनडीए के गठबंधन में रहते हुए लेसी सिंह जेडीयू और भाजपा के रूप में संयुक्त उम्मीदवार जब धमदाहा से बनी तो जिसके बाद 97,057 वोट यानी कि वोटिंग परसेंट 48.5% उनको वोट आया। लेकिन इसमें एक खास तौर पर बात क्या है, क्योंकि एनडीए का एक घटक दल जो लोजपा अभिलाष था वो अलग चुनाव लड़ रहे थे, जिस कारण से भी कई सीटें जेडीयू की जो है वो गंवानी पड़ी थी बिहार में। और अगर उसी जगह पर आरजेडी के वो भी लगातार वहां के उम्मीदवार थे, दिलीप यादव विधायक रह चुके हैं वहां से, उन्हें 63,463 वोट जो है यानी कि 31.7% वोट आया था। अब बात को आपको समझना, और एक और उम्मीदवार जिसका चर्चा करना ही पड़ेगा क्योंकि एलजेपी से थे और उन्हें जो है वोट 9448 आया था यानी कि 4.7%। ये वो आंकड़े थे 2020 के। आंकड़ों का खेल हम आपको क्यों समझा रहे हैं, उस आंकड़े के खेल के पीछे ही राजनीतिक भविष्य छिपा है प्रत्याशियों का। खास तौर पर अभी 2 गठबंधनों की मजबूती जो इस वक्त है, हाँ ये भी आप नकार नहीं सकते हैं कि तीसरा जो गठबंधन है, तीसरा फ्रंट देने में जरूर प्रशांत किशोर कामयाब हुए हैं। वोटिंग का जो परसेंटेज है वो अच्छा खासा रहेगा, जिस तरह से पहले भी हमेशा होता आ रहा है कि हमेशा से बिहार विधानसभा के चुनाव में 2 गठबंधनों को अपार वोट मिलता है और एक हर एरिया में एक कोई ऐसा प्रत्याशी होते हैं जिन्हें औसतन वोट अच्छा मिलता है। वही औसतन वोट जो है प्रशांत किशोर का कई जगह पर है और उसके बाद उनका जो अपने पार्टी का इतने दिनों की मेहनत का और इतने बड़े जनस्वराज की टीम का जो फायदा मिलना है वो तो अलग से होगा। चलिए तो हम लोग अब 2020 के आंकड़े के बाद अगर गौर करें 2015 पर, जिस 2015 में आरजेडी और जेडीयू एक साथ मिलकर लड़ी थी और पप्पू यादव समीकरण खराब करने के लिए अपना कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन वो आरजेडी का जरा कुछ समीकरण खराब कर नहीं पाए। तो चलिए यहां पर भी अगर हम लोग बात करें तो 76,027 वोट इनको मिला था। विनिंग तभी भी थी, विनिंग आज भी। और उसके अलावा एनडीए के गठबंधन से वहां से शिव शंकर ठाकुर, शंकर आजाद को टिकट मिला था आरएलएसपी से, जिन्हें 45,776 वोट मिला था। अब इस आंकड़े को समझना है आपको। और तीसरे नंबर पर दिलीप यादव रहे थे जो जाप से लड़ गए थे जनाधिकार से, 12,667 वोट मिले थे यानी कि वो 12,667 वोट है जो दिलीप यादव का अपना एक कोर वोटर आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि जनाधिकार पार्टी उस वक्त उतनी मजबूत नहीं हुई। ठीक है, पप्पू सेना अपने आप में एक अलग सेना होता है, उसमें कुछ वोट उसके भी कर सकते हैं, तो वो उनको वोट आए थे। अब 2010 की अगर हम लोग बात करेंगे तो लेसी सिंह को उस वक्त भी 2010 में जेडीयू की संयुक्त उम्मीदवार थी एनडीए की और उस वक्त में 64,323 वोट यानी कि 44.03% आया। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है ना कि उस वक्त में 2010 में कांग्रेस और आरजेडी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ी थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि इरशाद खान को 19,626 वोट और दिलीप यादव को 19,554 वोट आरजेडी से आए थे। अब यहीं पर इसी जगह पर आपको राजनीतिक समीकरण को समझना है कि अगर जो चीज हम लोगों ने कई बार चलाया था कि किस एरिया में, जो हम लोग चलाते हैं वो एक सर्वे आधारित खबर होता है, किस एरिया में किस प्रत्याशी का क्या कुछ आंकड़ा है, क्या होने की संभावनाएं हैं,
कौन से लोग किस पार्टी से आते हैं, कौन सी जाति के वर्ग के आते हैं, तो उससे एक आंकड़ा समझ में आ जाता है कि इसके जीतने की संभावनाएं बढ़ सकती है या फिर टक्कर जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक का होना है। तो हम लोगों ने एक चीज बताया था, कई बार से हम लोग बता रहे हैं, जो सर्वे ये कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बिहार में यादव और मुसलमान सीधा एक टांग पर खड़े हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी हो, दूसरा कुछ नहीं समझ रहे। कौन कैंडिडेट होगा उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 14% आबादी वाला यादव बस एक ही बात को मान रहा है, हमारा नेता तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बन गया तो बाकी बिहार में विधायक जिसका बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसका मतलब साफ है कि ये लोग उन्हीं को वोट देंगे जो ऑलरेडी कांग्रेस या फिर महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, उसके पीछे और कोई तर्क नहीं है। और दूसरी बात पर हम लोग आते हैं, जो कोर वोटर्स जेडीयू का, नीतीश कुमार के पार्टी का और जो तेजी सिंह का धमधा में है, वो कोर वोटर है कुशवाहा समाज। और हमने कई बार इस बात को लेकर ये भी कहा है कि अगर कुशवाहा समाज महागठबंधन से किसी को टिकट, मतलब कुशवाहा समाज से अगर महागठबंधन में किसी को टिकट मिला तो वहां से टक्कर जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आंकड़ा हम आपको दिलीप यादव का बताएं वो आंकड़ा फिक्स है, वो कोई भी उम्मीदवार आएंगे उनको आएगा। और उसके बाद जो आंकड़ा प्लस वाला रहेगा वो आंकड़ा धमधा में कुशवाहा समाज का है, और उस समाज से जो भी लोग आएंगे तो फिर कुशवाहा भी ये भूल जाएगा कि हम लोग किनके कोर वोटर थे, क्योंकि जेडीयू इस वक्त में समझिए कि आखिरी पारी के दौर में चुनाव में चल रहे हैं, क्योंकि उनके जो मुखिया है वो अभी फिलहाल किस तरह से आपको चीज चल रहा है या कर रहे हैं वो चीज आप पे छोड़ दे, वो चीज को आप समझाइए। लेकिन जो उसकी कोर वोटर कुशवाहा समाज, जिसकी संख्या 30-35 हजार के आसपास है धमधा में, जो कि एनडीए को वोट करते हैं, और अगर वो एनडीए वोटर आरजेडी में शिफ्ट करता है, नहीं महागठबंधन में शिफ्ट करता है, वो कंडीशन है कि कुशवाहा का उनको उम्मीदवार चाहिए तभी वो शिफ्ट होगा, तो उससे जो लेसी सिंह है उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और उसके अलावा जो उनके कोर वोटर है वो उनके साथ जाएंगे। तो यही सारे समीकरण को ध्यान में रखते हुए आप लोग ये कह सकते हैं कि आज की जो ये बड़ी खबर आई, जिसके बाद हम लोग रिवाइज्ड वे में आपको आज ये आंकड़ा बता रहे हैं, कि कल तक संतोष कुशवाहा का कोई चर्चा नहीं था। लगातार हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि एक कुशवाहा महागठबंधन का उम्मीदवार धमधा में लेसी सिंह की मुश्किलें बढ़ा सकता है, बढ़ा क्या सकता है, उन्हें गद्दी से उतार भी शायद सकता है। ये तो जनता भगवान का काम, हम लोग तो सिर्फ आंकड़े आपको बताते हैं, जो सर्वे रिपोर्ट में सामने आते हैं, जो दृश्य हम लोग देखते हैं, जो संभावनाएं हम लोग देखते हैं, तो वो चीज आपको अपने कैमरे के माध्यम से हम लोग बताते हैं। तो आज की जो ये खबर है, जो आज स्पष्ट रूप से संतोष कुशवाहा की टीम ने कह दिया है, जो खबरें चल रही है, संभवतः आज कुछ देर के बाद वह पार्टी में ज्वाइन भी कर लेंगे, और पार्टी ज्वाइन करना मतलब उनका टिकट बिल्कुल कंफर्म है, समझिए आरजेडी से, यानी कि अब मुकाबला आमने सामने का होगा। यानी कि अब कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, कितने अंतर से जीतेंगे, कितने हारेंगे, वो भी तुम लोग बताते ही हैं आपको, वो हम लोग बताएंगे जब जनता भगवान के बीच में हम लोग जाएंगे। लेकिन आज आपको यही आंकड़ा बता रहे थे कि अब मामला रोमांचक हो गया। जो खबर हम लोग लगातार कई बार दिखा चुके हैं कि वहां के उम्मीदवार के लोग खोज रहे थे, अब कुशवाहा के उम्मीदवार महागठबंधन से, राजद से उनको मिल भी गया है। अब अंतिम बस यही है कि आंकड़े ये बता रहे हैं कि धमधा में इस बार मंत्री लेसी सिंह की मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है। बाकी आगे जनता भगवान क्या कुछ करता है वो फिर दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे। जय हिंद।